लड़की को धुएं से खांसी हुई। उसने दिशा बदलकर ओवरटेक किया और ड्रिंक फेंक दी ताकि सामने वाला ध्यान दे। मैरी ने कहा कि यह सही नहीं क्योंकि वे अनजान जगह पर हैं, लेकिन लिसा ने बेफिक्री से बड़े ट्रक का मजाक उड़ाया कि वह उनकी स्पोर्ट्स कार के लिए खतरा नहीं। जैसे ही उसने कहा, ट्रक ने रफ्तार बढ़ाई और उनकी कार के पीछे आ गया। उन्होंने स्पीड बढ़ाकर उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आखिरकार अपनी गलती माननी पड़ी। हाथ हिलाकर इशारा किया कि सामने वाला ओवरटेक कर ले, लेकिन गुस्सा तब आया जब ट्रक ओवरटेक के बाद चालाकी से अपनी गति धीमी कर दी ताकि वे धूल खाते रहें। मैरी को गुस्सा आया और उसने ओवरटेक की कोशिश की, पर सामने वाला दिशा बदलता रहा और मौका नहीं दिया। इंसान हमेशा असहाय नहीं रह सकता। दोनों ने देखा कि आगे चौराहा है तो वे उसमें घुस गए। कुछ समय के लिए दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर गति बढ़ाने लगी। आखिरकार स्पोर्ट्स कार थोड़ी आगे निकल गई। चौराहे पर आगे निकलने से ट्रक नाराज होकर तेजी से आने लगा। जब दोनों गाड़ियां टकराने वाली थीं, मैरी ने सर्विस एरिया में गाड़ी घुसा दी। गाड़ी अंदर के बच्चों से टकराने से बच गई। वे बाथरूम गए, चेहरा धोया और रेस्तरां में कॉफी का ऑर्डर दिया, ये सोचकर कि ट्रक के दूर जाने के बाद निकलेंगे। इस बीच मैरी ने देखा कि ट्रक उनकी गाड़ी के पास खड़ा है। उसने लिसा को बताया, जिससे लिसा डर गई और कांपने लगी। उसे शक था कि सामने वाला कुछ और योजना बना रहा है, इसलिए दोनों ने कॉफी छोड़कर रेस्तरां के ग्राहकों पर ध्यान देना शुरू किया। कपड़ों और पहनावे के आधार पर उन्हें काउबॉय और दाढ़ी वाले आदमी पर सबसे ज्यादा शक हुआ। मोबाइल में सिग्नल न होने से लिसा ने रेस्तरां का फोन लेकर पुलिस को बुलाने की कोशिश की, पर मालिक ने बताया कि फोन खराब है। मजबूरन दोनों को वहीं रुककर अगली गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ी। जल्दी ही काउबॉय ने खाना खत्म किया और अपनी पिकअप ट्रक में चला गया। इससे साफ हुआ कि दाढ़ी वाला ही ट्रक का चालक है। मैरी ने हिम्मत कर उससे कहा कि गड़बड़ न करे, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगी। दाढ़ी वाला मासूमियत से पेश आया और दोनों में कहासुनी हुई, जो शारीरिक झगड़े में बदल गई। फिर दाढ़ी वाले को मालिक ने बाहर कर दिया और दोनों ने देखा कि वह भी पिकअप ट्रक में चला गया। उसी समय ट्रक भी स्टार्ट हुआ और लिसा बाहर भागी ताकि ड्राइवर का चेहरा देख सके, लेकिन अफसोस वह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों ने यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार गति धीमी कर दी और अन्य गाड़ियों को रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक खाली गाड़ी सड़क पर अटक गई, जिससे मैरी का लगभग एक्सीडेंट हो गया। दोनों नीचे उतरे और देखकर हैरान रह गए। वही कार थी जिसे ट्रक खींच रहा था। दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने पीछे की कारों को रोक दिया। मैरी ने भलाई दिखाते हुए कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का सोचा, लेकिन कार स्टार्ट होने से पहले ट्रक अचानक अंधेरे से निकलकर उसे धक्का देते हुए सड़क पर खींचने लगा। शायद गवाह थे, इसलिए दुर्घटनाग्रस्त कार को किनारे धकेलने के बाद ट्रक ने कोई और हरकत नहीं की और मैरी अपनी कार में लौटकर यात्रा जारी रखी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि ट्रक फिर से पीछा करने लगा। मैरी ने यह देखकर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। पल भर में ही ट्रक को पीछे छोड़ दिया। सामने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन इससे गाड़ी पर बोझ बढ़ गया। धूल का गुबार उठते ही टायर अचानक फट गया और गाड़ी सड़क पर रुक गई।